हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि एचसीएफ व एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मासा व लासा कैसे निकालें, महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक से व खुद से भाग जाता है। ठीक है ना, वह ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिसमें केवल एक से और खुद से भाग जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हो गई अपनी 2, एक नहीं होती है। ठीक है ना, 2 से शुरू होंगी, 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19। ठीक है ना, ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल खुद से भाग जाए और बाकी जो भाग जाएगा वो एक से जाएगा, और एक से तो हर संख्या में भाग जाता है। ठीक है ना, तो ये संख्याएं जो हो गई अभाज्य संख्याएं हो गई। तो यहाँ पे हम मासा और लासा निकालेंगे, एचसीएफ व एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मासा का मतलब एचसीएफ का मतलब होता है मासा। ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है लासा। अब आपको जो बोला जाए आप वो देख लेना। ठीक है ना, ये मत सोचना कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ, या अगर मासा पूछा है तो उसका मतलब एचसीएफ जैसे हम बताएंगे वैसे ही बताना है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली संख्या हमारी 16 और 24। तो इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब गुणनखंड निकालेंगे इन अभाज्य संख्याओं से। जैसे 16 को हम करेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या ऐसी ढूंढिए जिसमें 16 आता हो। तो 16 तो जैसे 4 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 8 में भी आता है, 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 में आता है, तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो 2 से करेंगे डिवाइड। कितनी बार में जाएगा, 2 अट्ठे 16। जितनी बार में जाएगा वो संख्या इधर लिखी जाएगी। फिर इसी तरीके से दोबारा डिवाइड कीजिए। अब देखिए 8 किसके पहाड़े में आता है, तो 8 भी 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। अब देखिए 4 किसके पहाड़े में आता है, तो 4 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन 4 यहाँ पर अभाज्य संख्याओं में नहीं है। तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। फिर 2 भी डिवाइड होगा। ठीक है, 2 भी 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है ना, अब 1 बचा है, 1 किसके टेबल में आएगा, तो 1 के टेबल में ही आएगा, लेकिन हमने इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब 1 आ जाए तो वहीं पे आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या, अपने पास 24 है, तो 24 लिखते हैं। 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएंगे, 24 देखिए किसके टेबल में आता है भैया, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन हमें 2 का टेबल जो है आ नहीं रहा आगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो 3 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 3 अट्ठे 24, तो 8 बार में जाएगा। अब 8 को डिवाइड करना है तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, पहले 2 से डिवाइड जाएगा 4 बार में, फिर 2 से डिवाइड जाएगा 2 बार में, फिर 2 से डिवाइड जाएगा 1 बार में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है भाई। 16 क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 24 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, इसी में एलसीएम भी हम यहीं पे कर लेंगे, एलसीएम। ठीक है, देखिए अभी एचसीएफ वो होगा जैसे जो कॉमन आए, जितनी बार कॉमन आए। ठीक है, जैसे 1 बार 2 इसमें कॉमन आया, इसमें भी आया, मतलब 1 बार कॉमन हो गया, ऐसे कर देते हैं, 1 बार कॉमन, फिर 1 और बार कॉमन आया 2, फिर 1 और बार कॉमन आया 2, फिर इधर 2 आया लेकिन इधर 2 नहीं आया, और इधर 3 आया, ऊपर वाले में 3 नहीं आया। तो टोटल कितनी बार कॉमन आया, कॉमन का मतलब क्या हुआ कि दोनों में आना चाहिए। ठीक है ना, तो कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 बार लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा का साइन जरूर लगाना है। इनकी गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरीके से एलसीएम आएगा। तो एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में ये देखना है कि जैसे इधर 2 संख्याएं आई अपनी 2 और 3, तो ये देखना है कि जैसे 2 किस में ज़्यादा बार आया, ऊपर या नीचे। तो नीचे कितनी बार आया, 1 2 3, ऊपर कितनी बार आया, 1 2 3 4। तो 2 किस में ज़्यादा बार आया, ऊपर, तो ऊपर जितनी बार भी आया वो लिख दो। 4 बार आया तो 1 2 3 और 4। ठीक है, और दूसरा बचा 3 किस में ज़्यादा बार आया, ऊपर या नीचे, ऊपर तो 1 बार भी नहीं आया, नीचे कितनी बार आया, 1 बार आया, तो मैक्सिमम 1 ही बार आया, तो लिख दो, इनकी कर दो गुणा। ठीक है, गुणा जहाँ से भी करो, चाहो तो इधर से कर दो, इधर से कर दो, या 20 से कर दो, जैसा आपको सही लगे वैसे कर दो। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। आप जैसे भी गुणा करना चाहें वैसे कर देना। ठीक है, मतलब कुल मिला के 48 इसका आंसर आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये थोड़ा जल्दी बताऊंगा। जैसे 21 हो गया और 27 हो गया, 21 के गुणनखंड करते हैं, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से, 7 जो है 7 से ही कटेगा एक बार में। ठीक है ना, 7 जो है यहाँ पे 7 से ही कटेगा। ठीक है ना, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, किसी और के टेबल में आ नहीं सकती, किसी और के पहाड़े में आ नहीं सकती। अब 27 हो गया, तो 27 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 27, फिर 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 9, फिर 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा एक बार में। अब यहाँ पे लिखना है 21 के गुणनखंड क्या क्या है, तो 21 के गुणनखंड हमारे आए 3 × 7,
और 27 के गुणनखंड क्या क्या है, 27 के गुणनखंड आए 3 3 3, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब वही HCF और LCM। HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन आया हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक बार 3 ऊपर भी आया एक बार नीचे भी आया, तो टोटल कॉमन कितनी बार आया, एक बार आया, तो एक बार लिख दो, तो यही इसका HCF होगा। अब LCM में क्या बताया, LCM में बताया कि ज़्यादा बार किस में आया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो संख्याएं 3 और 7 आई, तो 3 किस में ज़्यादा बार आया, ऊपर या नीचे, तो नीचे देखते हैं 1 2 3, ऊपर 1, तो ज़्यादा बार किस में आया, नीचे बार, नीचे में आया तो नीचे के सभी लिख देंगे, 3 बार आया तो 3 बार लिख दो। और दूसरी संख्या है 7, 7 किस में ज़्यादा बार आया, नीचे या ऊपर, तो ऊपर ज़्यादा बार आया तो ऊपर का 7 लिख दो। अब इनकी कर दो गुना, तो 7 तिया 21, ठीक है, 21 तिया 63, और 63 की 3 से गुना करनी है, फिर कर दीजिए, यहाँ पे कर देते हैं अपने 63 की 3 से गुना, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 189, 189, कितना हो जाएगा 189, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी अगर कॉमन ना आए तब क्या HCF क्या होगा, LCM तो ये ऐसे ही रहेगा, जैसे मान लेते हैं, देख चलिए यहाँ पे करते हैं 27, 27 को करेंगे 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में, ये यहाँ पे कर भी रखा है तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा। अब जैसे 20 है, 20 सबसे छोटे किस में पहाड़े में आएगा, देखिए आने को तो ये जो है 2 में आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है, आने को 4 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन 4 से हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से करते हैं, कितनी बार में आएगा 10 बार में, फिर छोटी संख्या किस में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा 10, तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। अब 5 किसके पहाड़े में आएगा, भाई 5 तो अपने पहाड़े में आता है, 1 बार में आ जाएगा, ठीक है। अब वही अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, 27 के क्या होंगे, 27 के 3 3 3, तो लिख दो 3 गुणा 3 गुणा 3, और 20 के क्या होंगे, लिख लेते हैं, 20 के होंगे 2 2 5, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं HCF, पहले निकालते हैं अपने, और दूसरा LCM। तो देखो HCF कितना होगा भैया, देखो 3 आया, नीचे 3 नहीं आया, नीचे 2 आया, ऊपर 2 नहीं आया, नीचे 5 आया, ऊपर 5 नहीं आया, मतलब कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ऊपर भी आई हो नीचे भी आई हो। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि ना ही तो ऊपर आए ना ही तो नीचे आए, तो उसका HCF होता है 1, ठीक है। जब कॉमन नहीं आएगा तो ऐसा नहीं लिखना है कि 0 है उसका HCF, तो उसका HCF 1, क्योंकि ये लास्ट में 1 है, 1 1 के पहाड़े से डिवाइड हो जाता है, यहाँ भी 1 के पहाड़े से डिवाइड हो जाता है, तो HCF क्या आता है, दोनों में कॉमन 1 आता, जबकि हम 1 को दिखाते नहीं हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो होगा HCF 1 होगा। और LCM का वही रूल, जो जिसमें ज़्यादा बार आया हो, पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या 2, 2 कितनी बार आई, 1 2, नीचे 2 बार आई, और ऊपर कितनी बार आई, 1 भी बार नहीं आई, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 2 ही बार आई है, तो 2 बार लिख दिया, ठीक है। फिर हम करते हैं 3, 3 किस में ज़्यादा बार आया, ऊपर 1 2 3, और नीचे 1 बार भी नहीं आया, तो ऊपर के सभी 3 लिख लेंगे, जिसमें ज़्यादा बार आया उसके सभी 3 लिख दिए, और 5 किस में ज़्यादा बार आया, नीचे, ठीक है, तो नीचे के सारे 5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, देखिए सॉल्व करने का अपना सिंपल सा तरीका, जैसे मर्जी कर दो, ठीक है। तो ये करते हैं, इस 2 और 5 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 10, ठीक है, 2 या 2 पंजे 10, बाकी जो बच्चा उनकी गुणा कर लेते हैं, तो इसको करते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, ठीक है। अब 54 की गुणा 10 से करेंगे तो बहुत ईजी होता है, 10 से किसी भी संख्या की गुणा करनी है बहुत ईजी होता है, जो संख्या उसको ऐसे लिख दो, और 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है तो 1 जीरो बढ़ा दो, अगर 100 से गुणा करनी होती तो 100 में 2 जीरो होते तो 2 जीरो बढ़ा देते, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर यही है, ठीक है। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए पहले हमारे पास होगी 25, और 25 के अभाज्य गुणनखंड, 25 तो 5 के पहाड़े में आएगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 पंजे 25, और फिर 5 किसके पहाड़े में आएगा, अपने पहाड़े में आएगा। ऐसे 50 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 50 किसके पहाड़े में आएगा, भाई देखो 2 के पहाड़े में भी आएगा, लेकिन मान लो हमको नहीं आ रहा है कि 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या यहाँ पे 5 भी होती है, तो 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 5 से भाग देते हैं, 5 ढाई 50, ठीक है। और यहाँ पे देखो 10 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 2 पंजे 10, और 5 किसके पहाड़े में आएगा, अपने पहाड़े में, ठीक है। तो HCF इसका हो जाएगा, HCF और LCM। HCF क्या हो जाएगा, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते ना, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 5, और 50 के क्या हो गए, यहाँ पे लिखता हूँ 5 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन देखिए एक बार 5 ऊपर भी आया, एक बार नीचे भी आया, एक बार कॉमन, और फिर इधर भी 5 आया, एक और बार नीचे भी आया, तो मतलब एक और बार कॉमन, तो ये आया 5 पंजे 25, ठीक है। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो 25 आएगा, क्योंकि 5 दोनों बार कॉमन आया, ऊपर भी 2 बार है, नीचे भी 2 बार है, तो दोनों में जो है 2 बार कॉमन आया, तो हमने 2 बार कॉमन लिख दिया और उनकी गुणा कर दी। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब भी देखो ऐसी कोई संख्या हो, कोई भी संख्या है,
और दूसरी संख्या उसकी डबल है, जैसे ये 25 है, 25 का डबल 50। तो जब भी ऐसा हो कि एक संख्या का डबल ही हो दूसरी संख्या, तो इसमें पहली संख्या जो होती है वही HCF होती है। ये मैंने बताने के लिए इसलिए ऐसा सवाल लिया था कि 25 दूनी 50 है, ठीक है। बाकी आप निकालना होगा तो आप निकाल के दिखाएंगे, और अगर मान लीजिए MCQ अगर आपको ऑप्शन दे दिया, आप नवोदय की तैयारी जैसे कर रहे होंगे छोटी क्लास के बच्चे, तो इस तरीके से आप करेंगे कि ऑप्शन में दिया है तो एक संख्या ठीक उसका डबल है, तो आपको जो उसका डबल होगा वही HCF है। लेकिन LCM का वही रूल जो जिसमें ज़्यादा बार है। यहाँ पे एक चीज़ और नहीं है कि भैया 5 ऊपर भी 2 बार है, 5 नीचे भी 2 बार है, पर पहले छोटी संख्या देख लेते हैं। पहली संख्या छोटी संख्या है 2, नीचे एक बार आया, ऊपर एक भी बार नहीं है, तो मैक्सिमम एक ही बार आया है, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या देखना है भैया, अब ये देखना है कि 5 किस में ज़्यादा बार आया। 5 किसी में भी ज़्यादा बार नहीं आया, ऊपर भी 2 बार है, नीचे भी 2 बार है, 5 1 2 1 2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, किसी भी एक के 5 लिख लो, चाहो तो नीचे के लिख लो, चाहो तो ऊपर के लिख लो, ठीक है। लिखने किसी एक के ही हैं, या एक ही बार लिखने हैं। ये मत सोचना कि ऊपर के भी 2 लिख दे, नीचे के भी 2, एक ही के लिखने हैं। चाहो तो ऊपर वाले के लिख लो या नीचे वाले के लिख लो, क्योंकि बराबर है। तो मैक्सिमम 2 ही बार आए हैं, किसी के भी लिख लो तो 2 बार हो गए। इसकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, ठीक है। या ऐसे कर दो, और क्या बोलते हैं 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, ठीक है। अब ये भी चीज़ है कि जो बड़ी वाली संख्या होगी वो हमारा LCM होगी, ठीक है ना। जब भी ऐसी संख्या हो कि एक संख्या हो और दूसरी संख्या उसकी डबल हो, तो इसमें छोटी वाली संख्या हमारा HCF होगी, बड़ी वाली संख्या हमारा LCM होगी। तो इसमें सोचने वाली आपको कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।